तो के लिए यहाँ से एक बस आप देख सकते हैं मिशन जय भीम के तहत पंजाब बाढ़ सहायता वाहन यहाँ से रवाना होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये डेलीगेशन यहाँ से जो पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जा रहा है तो वो वहां पर एनालिसिस करेगा और जानकारी करेगा कि क्या क्या चीजों की वहां पर जरूरत है और किस तरह से उन बाढ़ पीड़ितों के लिए किस तरह से चारे की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है या अन्य संसाधनों की जरूरत है। तो इस तरह का मैं आप दिखा सकता हूं आपको। ये यहाँ पर देखो देख सकते हैं यहाँ पे एक मदरसा है गुरुद्वारा साहिब सरकड़ा कमाल, जो तमाम लोग यहाँ पर जो है समाज सेवी तमाम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार डेलीगेशन जा रहे हैं, लगातार सामग्री जा रही है, खास सामग्री जा रही है, रवाना हो रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये वाहन, उस वाहन को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये वाहन जो है वो आप यहाँ से आप देख सकते हैं इस वाहन को। तो यहाँ पर ये वाहन सामाजिक भाईचारा और किसान व मजदूरों की एकता से संबंधित पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए ये यहाँ से रवाना हो रहा है मुख्यालय गुरुद्वारा साहिब सरकड़ा कमाल से, जो अमरोहा जिले में आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पोस्टर उन समाज सेवियों के और तमाम उन लोगों के लगे हुए हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए यहाँ से लगातार ये वाहन जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो सर्वे वगैरह है किस तरीके से वहां पर जो है किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी उसके लिए यहाँ से ये वाहन रवाना हो रहा है। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाढ़ पीड़ितों के लिए आप देख सकते हैं ये वाहन जो सर्वे करके लौटेगा और किस किस चीज की जरूरत होगी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं तमाम समाज सेवी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वाहन में सवार होकर पंजाब बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए और वहां पर किस किस चीज की जरूरत है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले मुशीर खातरीन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं उन्हीं से जानकारी करूंगा। ये वाहन में जो लोग सवार होकर जा रहे हैं इसका मकसद क्या है? इनका मकसद यह है कि वहां पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जरूरतों को देखने के लिए गांव-गांव जाकर वाहन घूमेगी, उनकी जरूरतों को देखा जाएगा। ये प्रोसीजर लंबा प्रोसीजर है। इसमें एक तो वक्ती तौर से जो खाद्य सामग्री पहुंचाने की बात थी वो उनको पहुंचाई जा चुकी है। अब उसके बाद में जिनकी जमीनें बाढ़ से तबाह हो गई उनको थोड़ा सा संभाला लेने में टाइम लगेगा। दूसरे गांव के गांव कई गांव जो है वो पूरे बह गए, खत्म, उनका नाम निशान खत्म हो गया। उनके रहने का इंतजाम करना, उनको खाद सामग्री पहुंच गई लेकिन उनके सर छुपाने के लिए उनको मकान चाहिए, उसकी व्यवस्था जो है वो टीम करेगी और वहां जाकर ये देखेंगे किसको मकान की जरूरत है, किसकी जमीनें एक साथ होंगी। कई संस्थानों ने कई सौ ट्रैक्टर भी दिए हैं और इक्विपमेंट दिए और सैकड़ों की तादाद में जो है वो ट्रैक्टर मिले हैं। तो उसमें यह है कि वहां जाकर उनकी जरूरतों को देखा जाएगा और जैसी जिसकी जरूरत होगी उनकी खाद बीज का भी इंतजाम उनके लिए किया गया है। हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, वो बताएंगे और पूरी प्रक्रिया क्या है। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहूंगा ये जो वाहन यहाँ से गुजर रहा है और जा रहा है पंजाब बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए, तो इसमें किस तरीके से आप सर्वे करेंगे, क्या क्या चीज मुख्य तौर से आपकी रहेगी? हमारा यहाँ से वहाँ जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वहाँ जाकर करके ग्राउंड लेवल पर ये देखेंगे कि जो नुकसान हुआ है, खेती वहाँ की चौपट हो गई है, उसको दोबारा से कैसे खेती पुनर्जीवित की जाए। तो उसके लिए एक या दो गांव हम चिन्हित करेंगे और फिर उन गांवों में सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वहाँ की खेती को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए। जो मिट्टी आ गई है उसको लेवलिंग करने के लिए डीजल की, फिर फसल बुआने के लिए उनको बीज की, खाद की। तो ये सेवा अपनी एक लॉन्ग टाइम चलने वाली सेवा है, निरंतर चलेगी। हमारा सबका ये मत बना है गुरु महाराज जी की कृपा से कि उनको कम से कम एक फसल आने तक हम लगातार मदद दें और ये सेवा निरंतर इस तरीके से चलती रहेगी। जैसे आज गाड़ी जा रही है फर्स्ट टाइम, फिर बाद में हमारे यहाँ क्योंकि जनपद के सभी गुरुद्वारों में कुछ ना कुछ इकट्ठा हुआ है और बहुत जगह जैसे आपके संभल में ही बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन चल रहा है। सब जगह मानवता के नाते सभी लोग, सभी धर्मों के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए सब वो साधुवाद के पात्र भी हैं कि इस आपदा की घड़ी में सबने एकजुटता का परिचय दिया है। उन सबके लिए बहुत बहुत ईश्वर से हम मालिक से दुआ भी करते हैं और ये निरंतर सेवा हम उनकी तब तक करते रहेंगे जब तक उनकी एक फसल कम से कम ना आ जाए। ये हमारा मिशन है। विजयपाल चौधरी मेरे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे सर? आप लोग सब डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं, क्या मकसद है आपका?
हमारा मकसद ये है कि वहाँ पर जो है खाने पीने की चीजें जो हैं वो सब पहुंच चुकी हैं, लेकिन उन लोगों को अब जो है रहने के लिए कपड़ा चाहिए, सर छपाने के लिए छत चाहिए, और आगे खेती करने के लिए उन्हें सामान डीजल ट्रैक्टरों की और गेहूं की खाद की बीज की जरूरत है, जिससे कि उनका जीवन बाद में चल सके। अब उन्हें जो है ये सेवा जो है पहले अब करनी है। यहाँ की पूरी टीम, पूरी संगत जो है वहाँ पे जा रही है, सब एक साथ इकट्ठा होकर हम जो है जा रहे हैं, और हम एक गांव दो गांव जो भी हमें वहाँ पे जो है सही दिखाई देंगे उन्हें गोद लेंगे, और उनकी आखिर तक मई जून तक जुलाई तक उनकी सेवा करेंगे, जब तक उनके घर में अगली फसल नहीं आ जाती। जब उनके घर में अगली फसल आ जाएगी तो उनका जीवन जो है सही शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ उन्हें तिरपाल है, कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, दवाइयां हैं और खाद बीज डीजल इसकी अब आवश्यकता है। इसे ही जो है नियंत्रण चलाया जाएगा। मेरे साथ रेना साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोग भी यहाँ सब डेलीगेशन के साथ रवाना हो रहे हैं, तो कैसे भावना आई कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाए? देखो, मानव वही है जो मानव की या किसी जीव की विपत्ति में मदद करे। जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो आज पंजाब के लिए रवाना हो रही है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जरूरतमंदों तक वो सामान पहुंचे जो यहाँ पे लोगों ने इकट्ठा किया है। तो ये जा रहे हैं पंजाब में, वहाँ देख के आएंगे किन किन लोगों को क्या क्या किस चीज की जरूरत है, और वहाँ के प्रशासन से कोऑर्डिनेशन करेंगे। और यहाँ की जो संगत है, यहाँ के जो लोग हैं, जिसमें कोई धर्म जाति छोड़कर दान दिया है बहुत सारा, वो सब बधाई के पात्र हैं। हमें एक दूसरे की ऐसी भविष्य में मदद करती रहनी चाहिए। अगर कोई विपदा आती है तो हम सब मिलकर उससे निपटे, एक दूसरे की साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। मेरे साथ मौलाना साहब मौजूद है, मौलाना मोहम्मद मियां साहब, उनसे भी जानकारी करूंगा। डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं अंदर, बहुत पुण्य का काम है। कब तक ये वापस आएगा और क्या क्या सर्वे होगा? देखिए, हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है। वहाँ पर हम दौरा करेंगे, हालात का जायजा लेंगे, और जो जहाँ जहाँ जरूरत है उनकी जरूरतों को मालूमात करके और बाद में उसको पहुंचाया जाएगा। इसका पूरा इंतजाम किया गया है, पूरी टीम साथ में है। और यही काम दरअसल इंसानों के साथ हमदर्दी, परेशान लोगों के साथ मदद करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं इसके जरिए से कि हमारे देश में इस लोगों के साथ हमदर्दी को और एक दूसरे के साथ मदद करने के भावना को फैलाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एक लोगों की मदद करनी चाहिए। क्या कहेंगे मैम, आप भी साथ में रवाना हो रही हैं बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए, जिस तरीके से डेलीगेशन जा रहा है? बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि जैसा कहा गया है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसमें प्रांत भेद नहीं है। हम लोग उस वर्ग के हैं जो देश भेद भी नहीं देखते। संपूर्ण मानव जाति की सेवा का संकल्प हम लोग लेते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो भाई हैं, सभी सम्मानित भाई, सारी संगत ने मिलकर के ये प्रयास किया है, और हम महिलाओं का भी उसमें योगदान स्वीकार किया है। हमें जो सम्मान दिया है ये प्रशंसनीय है। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ हम रहते हुए अपने उन बाढ़ पीड़ितों का, भाइयों का जो सहयोग करने ये बहुत तुच्छ सहयोग है, कुछ भी नहीं है। उनको बहुत कष्ट हो रहा है वहाँ पर, तो किसान भाई है, दूसरे भाई है, तो ये बहुत ही अच्छा एक उपक्रम है जो प्रारंभ किया गया है। और ये मुझे तो आशा है कि चलता रहेगा, क्योंकि बहुत ही विशुद्ध भाव से, निष्काम भाव से बहुत बड़ी संगत ने सारे भेदभाव भुला करके केवल सेवा का कार्य अपनाया है। तो ये सेवा का कार्य चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे मैम? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, वो शब्द मेरे पास नहीं है इन लोगों की सराहना के लिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। अपने यूपी ते अपने मुरादाबाद मंडल से इतना अच्छा कदम उठाया सभी भाइयों ने, और बहन सुमेधा जी और असी सब छोटी मोटी बहना मिलके भी आगे बढ़ते रहेंगे, नदी साथ आगे तक सेवा करते रहेंगे। और बहुत ही सराहनीय कदम है कि सब लोग सेवा दे ले जा रहे हैं और बाढ़ पीड़िता की मदद करने की शुरुआत कर रहे हैं। उठे जाएंगे, पहले देखभाल करेंगे, फिर बीज बोएंगे, फिर अन्न उगाएंगे, फिर उन्हें खिलाएंगे, पालेंगे, उन्हें गावन गोद लेंगे। आप बड़ी अच्छी बात है, और सब वाहिगुरु जी की कृपा है। और ये जो गुरुद्वारा साहब ने सेंटर बना के, हब बना के इतने सारे चीजें केंद्रित किया गया। हालांकि जिले के सारे गुरुद्वारा की सेवा चलती पई है, लेकिन गुरुद्वारे विशेष तौर पर सेंटर प्लेस होने के कारण दूर दूर के लोग की अपना सामग्री, धन माया सब लेकर आए। यहाँ पर जो वाहन गुजर रहा है, आप उसको भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं ये लग्जरी वाहन है, इसमें टॉयलेट वगैरह की और सोने की भी इसमें सुविधा है। आप देख सकते हैं ये वाहन खान पीन का किचन भी इसके अंदर है, तो कभी भी अगर कोई चीज की जरूरत पड़ी तो इसमें सब उपलब्ध हो जाएगा। एसी, फुल्ली एसी है ये।
वाहन आप देख सकते हैं। इसी से ही ये डेलीगेशन पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए वहां पर किन किन जरूरतों की चीज की जरूरत है उसके लिए वहां पर रवाना हो रहा है। आप देख सकते हैं आचार्य डॉक्टर सुमेधा संरक्षक प्राचार्य हैं ये कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा अमरोहा की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम दिग्गज, यहाँ पर मौलाना मोहम्मद मियां है, शाहनवाज संपली है, खिलेंद्र सिंह है, यहाँ पर प्रलेश सिंह है, सतवीर सिंह है, यहाँ पर चौधरी विजय पाल वगैरह और ये मनीष चौधरी वगैरह सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो करना नहीं भूले।